हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये बैक नेक की डिज़ाइन और स्लीव्स की डिज़ाइन ये दोनों ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसका कटिंग मैं पहले फैब्रिक में नहीं पेपर में करूँगी, फिर फैब्रिक में इसका कटिंग करूँगी। तो इससे कपड़े की भी बचत होती है और सही से मार्जिन भी आप ले सकते हैं। तो पहले 2 इंच पे एक मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसका मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 40 चेस्ट और 43 फुल बस्ट का डबल कटोरी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट करके इसका कटिंग करूँगी। तो मेरा बैक नेक डीप है, तो इसके लिए इसका शोल्डर मैं 6 इंच लूँगी और आर्म होल भी 6 इंच लूँगी। इधर से भी 6 इंच मार्क करके ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसका लेंथ में लूँगी 15 इंच और ये रेडी हो जाएगा 14 इंच। तो 1 इंच में ज़्यादा मार्जिन में लूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और फ्रंट आर्म होल की गहराई देना है, तो इसके लिए 0.75 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन का सेंटर निकालना है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। और चेस्ट 40 इंच, इसका फोर्थ भाग 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, और वेस्ट की तरफ भी चेस्ट में जितना लिया है 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन ही लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3.5 इंच और इसका गहराई में दूँगी 6.5 इंच और इधर से भी 3.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो नेक में स्क्वायर भी नेक में रखूँगी, तो इसके लिए 1.5 इंच ऊपर पे मार्क करके इस तरह से स्क्वायर भी शेप का नेक ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट के लिए आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 0.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 11.25 इंच। अब टक्स पॉइंट के लाइन को मैं डॉट डॉट करके ये लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, इससे समझने में आसानी होगा जो ये टक्स पॉइंट का लाइन है। और बेल्ट के लिए इस तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है और इधर में 2.5 इंच पे मार्क करके पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हल्का गोला शेप में ड्रॉ कर लेना है बेल्ट को। और 42 और 43 फुल बस्ट के लिए इधर से 3.5 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल के तरफ से 1.75 के लेके आप 2 इंच तक मार्क कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये कर्व दिया है यहाँ से ही मैं कटोरी का ऊपर का ये शेप को ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से कटोरी का ऊपर का शेप ड्रॉ कर लेना है। सभी साइज़ के लिए ये टक्स पॉइंट के ऊपर से 1.5 इंच ऊपर पे मार्क करना है और इस लाइन को खींच लेना है। ये जो 2 इंच जो लाइन मैंने खींचा है वहाँ इधर तक इसको बढ़ा लेना है। अब फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करना है, तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 4.3 इंच 43 फुल बस्ट के लिए। तो 1.5 इंच के ऊपर से टक्स पॉइंट पे जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पे एक पॉइंट देना है और टक्स पॉइंट से लेके ये 1.5 इंच ऊपर में ये जहाँ पे ये 4.3 इंच आएगा तो वहाँ पे एक मार्क करके इस तरह से ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और ऊपर को भी ज्वाइन कर लेना है। और कटोरी के नीचे के तरफ में हल्का सा गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हल्का से गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से कटोरी का ऊपर का उसके ये दोनों पार्ट और जहाँ पे ये जॉइंट होगा और बेल्ट, ये सभी को मैंने एक नंबर से मार्क कर लिया है। तो बेल्ट के ऊपर में आधा इंच का मार्जिन है और नीचे में आधा इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो इससे फैब्रिक में कोई मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। तो जो मार्जिन मैं यहाँ पे ये ऐड कर ले रही हूँ। अब इसका कटिंग कर लेना है। तो इसको कट करके इसको चारों पार्ट में इसको कट कर लेना है।
तो ये बेल्ट का पार्ट, ये कटोरी जहाँ पे ये जॉइंट होगा इसको भी अलग कर लेना है, और ये डबल कटोरी का ये दोनों पार्ट को भी अलग कर लेना है। तो ये जो तीनों जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, और इसमें आधा इंच का ही मार्जिन रखना है, और इसमें और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसके लिए और एक पेपर का पीस लेना है, और जिस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है उस तरफ मेज़रमेंट करना है। तो इस तरफ मेज़रमेंट करके ये आ रहा है 2.75 इंच। तो पहले आधा इंच मार्जिन का लाइन मार्जिन का पॉइंट देना है, और इस तरफ भी आधा इंच मार्जिन मार्क कर लेना है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, दोनों तरफ ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है मार्जिन का। अब ये 2.75 इंच इस तरफ इधर से मार्क कर लेना है। अब फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करने से मेरा आया है 4.3 इंच, और इसको डबल करने से ये आएगा 8.75 इंच। तो जितना आएगा ये आधा इंच मार्जिन को छोड़ के इसको मार्क कर लेना है, और इसके बाहर आधा इंच मार्जिन। अब ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और इधर से भी 2.75 इंच पे मार्क करके इसको जॉइन कर लेना है। तो ये तीनों तरफ मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है, लेकिन नीचे के तरफ मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगा। तो 1 इंच का मार्जिन मेज़रमेंट करके यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको कट कर लेना है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके जिस तरफ आधा इंच का मार्जिन है उस तरफ 1.25 इंच पे एक मार्क करना है, करके इस तरह से हल्का सा ये गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। और टक्स के लिए तो बेसिक कटोरी जो मैंने कटोरी है वो कटोरी को लेना है, जो बड़ा है वह हिस्सा है इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके अब मेज़रमेंट करके देखना है ये कितना है। तो ये मेरा आ रहा है 6.5 इंच। तो इसमें से 1 इंच माइनस कर देना है, तो ये आएगा 5.5 इंच। अब इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ये जितना आएगा अच्छे से सही से फोल्ड कर लेना है, और आधा इंच का मार्जिन का लाइन छोड़ के इसको मार्क कर लेना है। ऊपर की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेना है, और फिर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से डार्ट की मार्किंग करना है, और इधर से भी आधा इंच का मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ को कट कर लेना है। तो पहले इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करके आप एक बार चेक कर लीजिए सही है क्या नहीं। तो ये 5.5 इंच तो ये एकदम सही है, और इस तरफ का भी डार्ट की मार्किंग कर लेना है। तो अब ये कटोरी का नीचे का इसका ज़रूरत नहीं है, ये अब इसको रखना है। तो ये कटोरी का ऊपर का दोनों पार्ट और साइड का और नीचे का बेल्ट, अब ये चारों पार्ट को पहले मैं लाइनिंग के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर इसको कट कर लूँगी। तो ये कटोरी को ऊपर का पार्ट को तिरछे कपड़े में कट करना है, और तीनों साइड मार्जिन लेना है, नेक के तरफ नहीं, कोई मार्जिन नहीं लेना है, तीनों साइड ही मार्जिन लेना है। और मेन फैब्रिक और दोनों को ही कट कर लिया है। और कटोरी के नीचे के भाग में इसके चारों तरफ ही मार्जिन है, तो इसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है। और बेल्ट में भी मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि इसका मार्जिन पहले से ही मैंने ले लिया है, तो इसलिए इसमें कोई मार्जिन नहीं लिया है। और इस पार्ट में जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा और नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लिया है। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों को ही कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फैब्रिक को लेके इसको जॉइन कर लेना है, चारों तरफ से सिलाई करके इसको जॉइन कर लेना है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को जॉइन कर लिया है। अब कटोरी के नीचे का पार्ट को लेना है और डार्ट की मार्किंग कर लेना है। तो डार्ट की मार्किंग के लिए इसको डबल फोल्ड करना है
और पेपर को लेना है और इसके ऊपर रखना है और डार्ट की मार्किंग कर लेना है। इस तरह से डार्ट के दोनों पॉइंट को मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेना है और पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से डार्ट की सिलाई कर लेना है। अब इसका सेंटर जहाँ पे डार्ट दिया हुआ है और इसका सेंटर मैच करना चाहिए। ये दोनों को मैच करके फिर इसको सिलाई करना है। तो इससे यदि उसके दोनों साइड में अगर थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा निकल जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डार्ट मैच करना चाहिए। तो इसलिए आप ये वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा जो किस तरह से कटोरी ब्लाउज़ को आप सही तरीके से जॉइन करेंगे। इसका सेंटर एकदम मैच करना चाहिए, तभी ये डार्ट बहुत सुंदर से आएगा। और ये जो थोड़ा सा इधर और इधर जो कपड़ा निकला हुआ है इसको कट करके इसको एडजस्ट कर लेना है, लेकिन सेंटर को मैच करना है, सेंटर मिलना चाहिए दोनों का ही। तो इसको सही से रख के इस तरह के लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड को कट कर लेना है। अब कटोरी को इससे जॉइन कर लेना है, लेकिन इसका सिलाई मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऊपर का नेक मेरा स्क्वायर भी है। तो ये एकदम सही से पकड़ना है, ये नेक एकदम सही से हो, क्योंकि ये राउंड शेप का नेक नहीं है, ये स्क्वायर वी का नेक है। तो इसके लिए इसको सही से पकड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अगर नीचे की तरफ कोई छोटा बड़ा हो जाएगा तो उसको हल्का सा कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से नेक को जॉइन कर लेना है, मैंने कटोरी को जॉइन कर लेना है। अब बेल्ट को जॉइन करने से पहले थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं उसको उल्टा करके रखी हूँ और कटोरी का इस साइड में ये थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है 1 इंच, तो 1 इंच यहाँ पे कट करके इसको कम कर लेना है। तो 1 इंच मेज़रमेंट करके इस तरह से हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इधर आधा इंच ऊपर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि बैक में भी मैंने आधा इंच इस तरफ कम करके कट किया है। तो इससे इसका लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितना इसका लेंथ है उतना ही रहेगा, लेकिन इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से ही कटोरी ब्लाउज़, डबल कटोरी ब्लाउज़ इस तरह से ही आप कीजिएगा। अब इसमें मैं बेल्ट को जॉइन करूँगी। तो बेल्ट को इसके ऊपर इसका सीधे साइड अंदर के रख के इसके ऊपर सिलाई करना है। तो बेल्ट जॉइन करने बेल्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। ये बेल्ट जॉइन करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, यहाँ पे हल्का सा गोलाई शेप आया है और इसका कटोरी भी देखिए। तो अब इसमें आई हुक और हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको पीछे के तरफ इस तरह से पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हुक पट्टी को सिल लेना है। और आई पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है, 2.5 इंच चौड़ी, और इसको इसके रॉन्ग साइड पे इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई करके फिर इसको सामने के तरफ घुमा लेना है। फिर आधा इंच का फोल्ड करना है और जहाँ पे सिलाई होगा तो उसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को ही लगा लिया है। अब ये दोनों पार्ट को आसपास सही से रखना है और देखना है जो ये कटोरी का सभी पोर्शन सही से एक जगह पे है क्या नहीं।
अगर नहीं होगा तो ये कट करके दोनों को बराबर कर लेना है, ऊपर के तरफ भी और नीचे के तरफ भी। तो इसको रख के मैं नेक के तरफ और नीचे के तरफ को कट करके दोनों को बराबर कर लिया है। अब इसमें कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो पहले इसको सिलाई लगाना है, फिर इसको पलट के इसके ऊपर सिलाई करके इसको डबल फोल्ड करना है, फिर इसको फोल्ड करके पीछे के तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से कमर को फिनिश करना है। तो इस तरह से मैंने कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लिया है। और नेक के लिए मैंने स्क्वायर वी शेप का ही एक लाइनिंग का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और इसके एक साइड को मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये 1.5 इंच चौड़ी है, फोल्ड कर लिया। अब इसको इस तरह से रख के एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर कट करके इसको पीछे की तरफ इस तरह से पलट लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे से कट देना है, छोटे से कट देके इसको पीछे की तरफ इस तरह से पलट लेना है। सिर्फ इसको एक बार पलट लेना है। और एक जो यहाँ पे ये हुक पट्टी है, वहाँ पे एक पट्टी को इस तरह से पहले भीतर की तरफ फोल्ड करके फिर इसको फोल्ड करके इसको मैं हाथ से इसके ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी, पीछे मैं तुरपाई करूँगी और सामने एकदम इसके एकदम ऊपर में साइड के ऊपर इसे टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर में टॉप स्टिच लगा ले और इसको तुरपाई मैं बाद में कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं ये गोल्डन कलर का लेस लगा लूँगी और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और दोनों को शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो मैंने नेक के में ये लेस को लगा लिया है और शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है। अब स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स के जिस तरफ गहराई ज़्यादा होगा उसको फ्रंट के तरफ रखना है और दोनों को सेंटर को मिला के फ्रंट पार्ट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव को जॉइन कर लेना है। तो मैंने इस तरह से ही स्लीव्स को जॉइन कर लिया। इसका सिलाई मैंने सेंटर से स्टार्ट किया था। अब इसको इस तरह से सही से रख के पहले सीधे तरफ से इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन देके सिलाई कर लेना है। तो मैंने थोड़ा सा मार्जिन देके पहले इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के फिटिंग की मेज़रमेंट करना है। तो आई पट्टी को छोड़ के इसका मेज़रमेंट करना है, करके ये तीनों मेज़रमेंट करके यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और हुक पट्टी जहाँ से है वहाँ से ही स्टार्ट करना है, करके चेस्ट के तरफ और वेस्ट का मेज़रमेंट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो मैंने ये फिटिंग की सिलाई कर लिया है और इसके शोल्डर पे मैंने इस तरह का एक पट्टी अटैच किया है, उसमें मैंने बटन लगा लिया है। तो इससे जब इनर इसके भीतर में जाएगा तो शोल्डर से ये नहीं गिरेगा और ये सही से रहेगा। तो इसका पफ भी देखिए कितना सुंदर आया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।